मान लीजिए आपके बैंक में बहुत सारे पैसे हैं और आपको इमरजेंसी में उन पैसों की ज़रूरत है, तो आप उन पैसों को कैसे निकलवाएंगे? या तो आप बैंक जाएंगे या फिर आप किसी एटीएम में जाके उन पैसों को निकलवाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में एक ऐसा बैंक है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो आपके घर पर वो पैसे भेज देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इस बैंक में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपको एटीएम या फिर कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट डालनी है और आपको बैंक की तरफ से वो पैसे आपके घर पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स है, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की NSC KVP RD स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स में आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी उनमें आप ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हो। आपको पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और ये बैंक भारत का पहला पेपरलेस बैंक है और आपको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है जीरो बैलेंस पे, यानी कि आपको इस सेविंग अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको इस बैंक अकाउंट में मिल रही है। अगर आप ये बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो हम स्टेप बाय स्टेप अब समझने वाले हैं कि ये बैंक अकाउंट आप घर बैठे बैठे कैसे खुलवा सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको अब करके दिखाएंगे और नया बैंक अकाउंट इस IPP बैंक का हम खोल के दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, ताकि आप भी घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर ये IPP अकाउंट खोल सकें। खोलने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ पे IPPB या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी ऐप है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जब ऐप को खोलेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। अगर हमें हमारा अकाउंट नंबर और हमारी कस्टमर ID हमें पता है, यानी हम पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास वो अकाउंट नंबर और कस्टमर ID नहीं है, हमें नया अकाउंट खोलना है, तो हम ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नए अकाउंट खोलने वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पैन कार्ड नंबर हमारा डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे डालना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे, फिर दोबारा से आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे दोनों जो टर्म एंड कंडीशन है इन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वो सारी डिटेल डालेंगे, हमारे पास एक और OTP आएगा, और ये OTP आएगा जिस नंबर से हमारा आधार कार्ड लिंक है उस पे। OTP डालने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा। OTP डालने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें हमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर पैन कार्ड और उसकी एड्रेस डिटेल डालनी है, फिर नॉमिनी की डिटेल डालनी है, फिर थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और फिर अकाउंट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, वो डाल लेंगे, और उसके बाद हमारा खाता खुल जाएगा। तो एक एक करके इन सारी इन्फॉर्मेशन को डाल के देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी खुलेगी, तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमारी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, ये सारा प्रोसेस बिल्कुल 10-15 सेकंड का था। अब हम हमारी पैन डिटेल्स डालेंगे। हम पैन और कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करते हैं। अगर पैन कार्ड में जो हमारा एड्रेस है वो सेम है तो हम सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, वरना इस टिक को हटा देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, हमारी पैन कम्युनिकेशन एड्रेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम नॉमिनी डिटेल्स पे जाएंगे। नॉमिनी डिटेल्स में हम अभी भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी का मतलब आपके मरने के बाद ये अकाउंट कौन हैंडल करेगा, इसके पैसे किसको मिले, तो वो नॉमिनी डिटेल हमें इसमें ऐड करनी होती है, और इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है डोंट विश टू नॉमिनेट, मतलब कि हम अभी नहीं चाहते नॉमिनेट करना, तो हम इस डोंट विश टू नॉमिनेट पे क्लिक कर सकते हैं, या येस विश टू नॉमिनेट पे। हम येस टू विश पे नॉमिनेट करेंगे।
हम येस पे करते हैं तो वहाँ पे हमें उसका नाम डालना पड़ेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, हमें ये डालना पड़ेगा उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, और एड्रेस बताना पड़ेगा कि उसका एड्रेस क्या है। अगर सेम है जैसे हमारा एड्रेस है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये एड्रेस क्लिक हो जाएगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो नॉमिनी डिटेल्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारी नेशनलिटी पूछता है, फिर हमें बताना है कि हम शादीशुदा हैं या नहीं, हमारा मैरिटल स्टेटस पूछता है, फिर ऑक्यूपेशन पूछता है कि हम क्या काम करते हैं, हमारी ग्रोस एनुअल इनकम एक साल में हम कितना कमाते हैं वो यहाँ हमसे पूछता है, फिर एजुकेशन लेवल हम कहाँ तक पढ़े हैं वो पूछता है, और आर यू पॉलिटिकल एक्सपोर्ट यहाँ पे हम नो ही करेंगे। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं। अब हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन इसमें भरेंगे और हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आता है कि क्या आपको जो अकाउंट की स्टेटमेंट है, जो अकाउंट हम बनाएंगे उसमें जो भी हम लेन देन करेंगे उसकी स्टेटमेंट या उसकी जानकारी हमें चाहिए, तो हम येस पे क्लिक करेंगे। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नो पे हम येस पे क्लिक करेंगे इस केस में। और हमें पूछ रहा है कि जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वो हमें कैसे चाहिए, क्या हमें वो ऑनलाइन चाहिए, हमें PDF की फॉर्म में चाहिए, हमारे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, या फिर वो हमें एज ए हार्ड कॉपी चाहिए। अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास पोस्टल का ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन है, अगर हम ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें पोस्टल पे चाहिए तो पोस्टल पे क्लिक करेंगे। पोस्टल से हमारे घर पे उसकी स्टेटमेंट आएगी। तो यहाँ पे हम पोस्टल क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो DBT है, DBT क्या है, यहाँ पे DBT है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो सब्सिडी वगैरह आती हैं, जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, वो सब्सिडी क्या हमें इस IPP अकाउंट में चाहिए या किसी दूसरे अकाउंट में। तो अगर हमें यहाँ पे इस अकाउंट में नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे, और अगर हमें ये चाहिए तो हम आई एग्री रिसीव DBT इन IPP अकाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी के लिए हम इसमें नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टर्म एंड जो कंडीशन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी हमने फिल कर दी है, और यहाँ पे जो टिक्स हैं वो भी ग्रीन आ चुके हैं। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग। हमें कौन सी फैसिलिटी चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे। हमें तीनों फैसिलिटी चाहिए तो हम एक एक करके तीनों पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास हमारी डिटेल होती है। अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो हमें यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दे रखा है। हम सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे जो भी हमें चेंज करना है, और हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP आएगा, जिसको हम यहाँ पे भरेंगे। यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट नंबर और हमारी कस्टमर ID, जो हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, वो हमारी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ लॉगिन जब हम करेंगे तो हमें वहाँ पे ये कस्टमर ID और अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम संभाल के रख लेते हैं। और हम गो टू होम पे क्लिक कर, इसके बाद होम पे आने के बाद हमने जो डिटेल्स थी नए अकाउंट ओपन करने के लिए वो सारी डिटेल्स हमने भर दी हैं। अब हमारे पास अकाउंट नंबर भी है और हमारी जो कस्टमर ID है वो भी है। तो हम अब लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे और हमारी डिटेल भरेंगे। जैसे हम लॉगिन नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर मांगता है। अब अकाउंट नंबर और कस्टमर ID तो हमें ऑलरेडी अभी आई थी, डेट ऑफ बर्थ हमें पता ही है, और यहाँ पे हम हमारा मोबाइल नंबर भर देंगे। उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद हमें न्यू MPN, हमें एक पिन डालना होगा, जिसको डालने के बाद हमारी ऐप खुलेगी और उसी पिन को हमें री एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेट MPN पे हमें फिर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP मांगेगा, हम यहाँ पे OTP भरेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और हम लॉगिन कर सकते हैं। जो हमने पिन डाला था वो पिन यहाँ पे डाल लेंगे। डालते हैं तो ये ऐप हमारी खुल जाती है और हमारा अकाउंट भी अब खुल चुका है।